हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। गौर कीजिएगा इस बात को, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, वो चल नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, बिस्तर पर पड़े पड़े पैखाना कर देती है, पेशाब कर देती है। मैं उसको साफ करता हूँ, उसका पैखाना धुलाता हूँ, उसको साफ सुथरा करता हूँ। क्या बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरा पैखाना साफ किया था, पेशाब साफ की थी, और आज वो बूढ़ी हो गई, ज़ईफ़ हो गई है, तो उसका पैखाना और पेशाब मैं साफ करता हूँ, तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर ने फरमाया नहीं। साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं बचपन में था, छोटा था, मैं खुद से कुछ कर नहीं सकता था, उस वक्त मेरी माँ ने मेरा पैखाना साफ किया है, आज मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती है तो मैं उनका पैखाना साफ करता हूँ, तो हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं, नहीं तुम उसके हक अदा नहीं कर पाओगे, अभी तुम हक अदा नहीं किए हो। वो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्यों? तो मेरे आका फरमाते हैं कि तेरी माँ जब तेरा पैखाना साफ करती थी तो उसके जहन में बात रहती थी कि या अल्लाह मेरा लाल है, इसको जल्दी तू बड़ा कर दे, इसको सेहत दे दे, इसको उम्र दे, इसको समझ दे, अकल दे, इसको तालीम दे, इसको सेहत दे, मौला इसको तू बड़ा कर दे। और जब तू अपनी माँ का पैखाना साफ करता है तो तेरे जहन में ये रहता है कि या अल्लाह आप ये ज़ईफ़ हो गई उठा ले, या अल्लाह ये बूढ़ी हो गई उठा ले, या अल्लाह ये कमजोर हो गई है, अपना काम खुद से नहीं कर पाती है, मौला उठा ले। तेरा जहन ये है, उसका जहन ये है, वो भी पैखाना साफ की थी, तू भी साफ कर रहा है, दोनों में फर्क ये है कि वो जब साफ कर रही थी तो उसके दिल में था कि मौला इसकी उम्र में बरकत दे, इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, इसको हर बला से महफूज रख, और तू जब करता है तो कहता है कि मौला ये ज़ईफ़ हो गई है, अब उठा ले, अब मुझसे देखी नहीं जाती है, उठा ले। तो माँ का हक कोई अदा नहीं कर पाया। आज बहुत सारे लोगों को भी मैं देखता हूँ कि माँ बाप अगर बूढ़ी हो गए, ज़ईफ़ हो गए, माँ बाप दोनों अगर बूढ़े हो गए या कोई भी, तो मस्जिद में भी दुआ कराते हुए लोग घूमते हैं कि बहुत ज़ईफ़ हो गई है मेरी माँ, बहुत ज़ईफ़ हो गए मेरे बाप, चल नहीं सकते हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको उठा ले। ये होता है। ज़रा देखिए, माँ बाप जब हम चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े रोते थे, उस वक्त माँ ने मेरे साथ क्या सलूक की थी और आज हम अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक करते, जरा देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ और बाप में से तुम्हें कोई भी बुढ़ापे में मिले और उसको खिदमत करके अगर तू जन्नत नहीं हासिल किया तो तेरा आना बेकार है, फिर जन्नत नहीं मिलेगी। और माँ बाप जितने बूढ़े मिलेंगे उस बच्चे के हक में उतना ही फायदा है कि जन्नत में जाने का रास्ता उसके पास है। इन्हीं दोनों को खुश कर लो, राजी कर लो, अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह ना करे किसी की माँ बाप बीमार हो, लेकिन मैं एक बताने के तौर पर कह रहा हूँ, माँ बाप जितने बीमार मिलेंगे बच्चों के हक में उतनी ही अच्छी बात है, ताकि उसको खिदमत करके, उसकी खिदमत और देखभाल करके और उसको अच्छा से रख करके जन्नत का रास्ता अपना चुन ले और जन्नत में जाने का ठिकाना बना ले। इसलिए कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे जन्नत किसी की ताकत नहीं है कि दिला देगा।